आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है और ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है। हम में से अधिकतर लोग भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमारे दुख मिटा सके और हमारा मन शांत हो सके। पर वास्तव में ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है, हम नहीं जानते। दोस्तों, अतः आज का यह वीडियो भक्त जनों के लिए है जिनके मन में भगवान के प्रति असीम आस्था है और वो चाहते हैं कि भगवान ही उन्हें अवसर दे, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि मुंह से हरे कृष्णा हरे राम बोलना ही सबसे उत्तम है। क्या सिर्फ भगवान के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना काफ़ी है या फिर इससे भी बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं उनकी अपेक्षा जो अय्याशी करते हैं। वास्तव में इसके पीछे का कारण आप तभी समझेंगे जब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ हमारे थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति दे सकती है, लेकिन कुछ पल बाद वही बेचैनी हमारे समक्ष फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे में मनुष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि पूजा पाठ का असल में लाभ होता भी है कि नहीं। दोस्तों देखिए, समस्या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दिक्कत हमारे अज्ञान में है। हमें नहीं पता यज्ञ क्या है, हवन भजन कीर्तन भक्ति क्या है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को निभाने लग जाते हैं। दरअसल हम खुद को ही इस बात से ठगाए रहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हम नहीं जानते हमारी परेशानी क्या है और इस परेशानी का इलाज क्या है। हम इसके बजाय कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं और पाते हैं कि वो चीज़ें काम नहीं आ रही है। दोस्तों, उदाहरण के लिए किसी को लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, डर झिझक होती है और वो सुबह शाम पूजा पाठ करे तो क्या भगवान उसकी इस समस्या को हल करेंगे? नहीं ना। उसकी समस्या तभी हल होगी जब हम लोगों से बातचीत करने की हिम्मत उठाएंगे। इसी प्रकार अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो पहले आपको पता हो कि शास्त्रों में यज्ञ से क्या ताकत है, यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है। क्या यज्ञ में लकड़ी और घी जलाने से आपके जीवन में शांति आएगी? अगर आप सिर्फ पंडितों के कहने पर घर में यज्ञ करवा लेते हैं पर यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, तो फिर यज्ञ आपके क्या काम आएगा। दोस्तों, आज की नई पीढ़ी धर्म के नाम से विदग्ध है। वो पूजा पाठ भक्ति हवन इत्यादि शब्दों से ही दूर भागती है। वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि जो भारत एक धार्मिक देश कहलाता था, जहाँ ऋषियों और बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ, उसी भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धर्म से ही दूर क्यों होने लगे? दोस्तों, इसके पीछे बड़ा कारण है धर्म का अंधाधुंधकरण। बिना जाने बूझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब एक पीढ़ी धर्म से दूर ही होने लगी। उसे पता लगने लग गया है कि जो पाठ जब हमारे माता पिता या पूर्वजों करते थे उनसे वास्तव में तो कुछ लाभ होता नहीं, तो भला हम क्यों करें। उन्होंने देखा बचपन में ही दादी घंटी बजाकर पूजा पाठ कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान ही कुकर की सीटी पर लगा हुआ है, तो वो जान जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। अतः इस प्रकार जब धर्म को हम समझते नहीं, धार्मिक क्रियाओं का असल महत्व हम जानते नहीं, बस निभाते रहते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि एक पूरी पीढ़ी ही धर्म से दूर हो जाती है। कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हम पूजा पाठ के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं रहेगी और बिना मन के बिना इसके हम करते रहेंगे, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूजा पाठ तभी लाभदायक होंगे जब हम धार्मिक क्रियाओं का महत्व जानेंगे। कोई भी धर्म धार्मिक गतिविधि का हम पालन करें, इससे पूर्व यह समझने की इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप धर्म नहीं जानते तो भला कोई भी पूजा पाठ किस काम का आएगा।
अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं इस मनसा के साथ कि यज्ञ में लकड़ी जलाकर हवा शुद्ध हो जाती है, तो इससे आप भला किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर वास्तव में यज्ञ का अर्थ है स्वयं की आहुति देना, अर्थात अपने ज्ञान, ऊर्जा, समय, पैसे इत्यादि सभी संसाधनों को किसी सही कार्य में झोंक देना, ताकि सीधा आपको दुखों से मुक्ति हो और परमात्मा से मिलन हो सके। तब वास्तव में यज्ञ का फायदा हुआ। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण राम की मूर्ति के आगे झट से हाथ जोड़ लेते हैं और समझेंगे कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो ऐसा करके लाभ नहीं होगा। फायदा आपको मात्र तब होगा जब आप राम का योग्य वशिष्ठ सार पढ़ेंगे और कृष्ण की गीता में लिखी बातों को समझेंगे। देखिए, मूर्तियों प्रतीक यानी कि इशारा मात्र होती है। उनका उद्देश्य हमें सही जिंदगी जीना सिखाना होता है, पर हम जिंदगी घटिया जीते हैं और मूर्तियों के सामने झट से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सभी लोग मंदिर जाते हैं और वहां जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, पर वास्तव में मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वहां जाकर मनुष्य का मन साफ हो, पर हमारे लिए उल्टा होता है। हमारा मन साफ होने की बजाय हम मंदिरों को अपनी इच्छा पूरी करने की साधन बना लेते हैं। दोस्तों, देखिए, पूजा कीर्तन का महत्व आपको शांति, सच्चाई और सहजता तक लेकर जाना है। आप देखिए, जिस तरह आप परिवार में पूजा करते हैं उससे आपके जीवन में ये चीज़ें आ रही है या नहीं। सुबह शाम पूजा करने के बाद भी अधिकांश लोगों की ज़िंदगी और मन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। ऐसे में यहाँ समझाना जरूरी है कि आम संस्कृति में जो पूजा प्रचलित है उसी तरह आप भी पूजा करें। अगर रोज़ की आरती और पूजा में आपको कुछ विशेष मन नहीं लगता तो अब समय है कि आप असली पूजा करें। उदाहरण के लिए, कबीर राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन ही उन्हें समर्पित कर दिया, पर उनका एक दोहा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, कबीर साहब कह रहे हैं कि अब उनका उठना बैठना सारे काम राम के आदेश पर है, तो मैं क्या राम के नाम की माला जपूं या मुख से राम राम कहूं। अब तो राम ही हमें जपता है, हमें राम नाम कहने से भी मुक्ति मिल गई। पर कबीर के ये शब्द आम संसारी के लिए है। हमारे अंदर तो ढेर सारा डर, लालच और अज्ञान है, हम ये पंक्तियाँ नहीं कह सकते। लेकिन कबीर, जिन्होंने भले कभी आरती की थाली से राम को ना पूजा हो, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही राम को सत्य और को समर्पित कर दिया। दोस्तों, राम के प्रति अपनी भक्ति में वो ये कह देते हैं कि अब हमारी तौर पर उन्हें पूजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो राम बैठे हैं। अतः आपके लिए पूजा और कीर्तन वो है जब हमारा सर डर, लालच और आलस के सामने नहीं बल्कि सिर्फ सत्य के समक्ष यानी कि राम के समक्ष झुकेगा। तब वास्तव में समझ लीजिएगा कि अब हम राम के भक्त हो गए हैं। फिर आप बाहरी तौर पर पूजा कीर्तन करें या ना करें, इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती है कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूँगा उतना पैसा आएगा, काम करूँगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में
सफलता मिलेगी। यानी मैं करूँगा तभी जीवन में चीज़ें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वो अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं, वही होगा जो भगवान चाहेंगे। चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है भगवान, चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है भगवान, चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। हर चीज़ वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वो गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्तों जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जब कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देख कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मनाने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इस सब चीज़ों को काफ़ी दूर था। वो शराब पीता था और वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी तरह दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? मुझे तो देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ और अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के साथ चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसकी उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हें प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हुए, पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान वो को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा।